थाना सरगोदा रोड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएचओ थाना सरगोदा रोड बशारत अली ने मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से इतलाई जेवरात, नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। इसी हवाले से एएसपी सरगोदा रोड मोहसिन अली ने एसएचओ सरगोदा रोड बशारत अली की हमरा थाना सरगोदा रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एसएचओ सरगोदा रोड बशारत अली ने शब रोज मेहनत और कोशिशों से डकैती, रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने बताया कि दौरान इन्वेस्टिगेशन मुलजिमान ने 14 रॉबरी और स्ट्रीट क्राइम मुकदमात का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजिमान से तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल समेत 22,90,000 रुपए नकदी बरामद हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एएसपी का कहना था कि मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया गया है। यहाँ तक कि 4 रुकनी डकैत गैंग के सरगना का नाम अरफान उर्फ मानी है। इसी हवाले से एएसपी मोहसिन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको भी दिखाते हैं। चाहता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए हैं और उसके अलावा मैं आप सबसे थोड़ी सी माफ़ी भी चाहूँगा कि थोड़ा सा हमने लेट कर दिया है इसमें, तो आई एम सॉरी ऑन दैट पार्ट। तो ये जो हमारा गैंग हमने पकड़ा हुआ है, 4 लोगों का गैंग है, तो उसमें हमने ये किया था कि क्योंकि सीपीओ साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि हमने पेट्रोलिंग को मौसर बनाना है। अब उस पेट्रोलिंग को मौसर बनाने के लिए हमने जो है वो पेट्रोलिंग प्लान बनाया था। हमारे पास एक ऐप है ई पुलिस पोस्ट के नाम से। उस ई पुलिस पोस्ट को हमने अपने सारे के सारे ऑफिसर्स को दिया हुआ है। उस ई पुलिस पोस्ट के ज़रिए हम लोगों की और व्हीकल्स की चेकिंग करते हैं। हम जगह जगह पे जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे हम नाकाबंदी करते हैं। उन नाकाबंदी पे हम जिन बंदों को रोकते हैं उनकी वहाँ पे हम चेकिंग करते हैं। उनका जो एनआईसी नंबर है वो हम उस ऐप में डालते हैं। जो हमारे पास जो बाइक वगैरह है उसका जो चेसी नंबर है या फिर इंजन नंबर है वो हम उसमें डालते हैं। तो उससे हमें अगर कोई भी मशकूक बंदा होता है तो वो हमें पता चल जाता है कि ये जो गाड़ी है वो फ़लाँ वारदात में छीनी गई थी, या जो बंदा है ये फ़लाँ जगह पे इस केस में मुलविस है या हमें मतलूब है। तो उससे हमें ये गैंग का पता लगा था, तो वहाँ से हमने इस गैंग को पकड़ लिया था। उसमें 2 बंदे हमने वहीं मौके से पकड़े थे। उसके बाद फिर हमने आगे तफ्तीश चलाई, उनके लिंक्स जो हैं वो डिजिटली हमने ट्रेस किए, उनकी कड़ी से कड़ी मिलती गई। फिर हमने दूसरे बंदों को, उनको 2 बंदों को पकड़ लिया, तो वहाँ से हमें ये 4 बंदों का गैंग मिल गया। उसके बाद हमारी तफ्तीश में इसमें हमने अब तक 23 लाख रुपए की तकरीबन रिकवरी कर ली है, जिसमें उनमें जेवरात शामिल हैं, बाइक्स, एक 125 बाइक शामिल है, और उसके अलावा उसमें काफ़ी मोबाइल्स हैं और कुछ कैश रिकवरी भी है। उसमें हमारे अपने थाने के काफ़ी केसेस निकले हैं, 1 दर्जन से ऊपर। और उसके अलावा ये जो लोग हैं कुछ और थानों की वारदातों में मुलविस हैं, जो कि अभी तक इंटरोगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन वो हम आगे बढ़ाएंगे, और उसमें जो भी होगा हम आपको आगे भी ब्रीफ कर देंगे। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं और प्रॉपर्टी पकड़ाई है इनको ये एप्लीकेशन की वजह से किस जगह से पकड़ा गया? ये हमारी हॉटस्पॉट है, यहाँ पे ही करीब में हमने वहाँ से पकड़ा था इनको, और ये यहाँ से बिलोंग नहीं करते, ये करीब के ही इलाके के हैं। तो उसको ई पुलिस पोस्ट के ज़रिए क्योंकि हमें शक पड़ा तो हमने उनको रोका, तो हमने उनसे देखा तो वो हमारे मतलूब थे किसी जगह पे। तो एक बंदे का जब हमें रिकॉर्ड मिल गया तो हम उनको जब ले आए तो फिर वो हमें वहाँ से दूसरे का भी पता लग गया, और फिर हमने वहाँ से डिजिटली उनको लिंक किया CDRs वगैरह के ज़रिए, और डिजिटल जो हमारा फुटप्रिंट है उनको हमने फॉलो किया, और फिर वहाँ से हमें 2 बंदे उनको और मिले, और फिर हमने उनको वहाँ से इस तरह से पकड़ ली। ठीक है। जो मुलजिमात बरामदगी की गई वो थाना सरगोदा रोड में मुकदमात में की, या ओवरऑल जो मुकदमा? जी, काफ़ी जो मुकदमात, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो हमारे उस पर ही था, लेकिन उसके अलावा भी इनसे कुछ इंकिशाफ और थानों के भी आ रहे हैं, जिसमें कि मिल्लत रोड हो गया, या मंसूराबाद भी हमारा ही थाना है, उसका भी कुछ इंकिशाफात आ रहे हैं। तो उसके बाद हम इसकी अभी भी तफ्तीश जारी है, तो बाकी भी आगे जो होगा इंशाल्लाह उस पर भी हम बढ़ते हैं। किस तरह के लोगों को टारगेट करते थे? क्या बैंक वाले लोगों को या उनके टारगेट? जी, इनके टारगेट जो हैं वो मोस्टली जो मतलब जिनको लगता है कि वल्नरेबल बंदे हैं तो उनको वो टारगेट करते हैं, वो रोकते हैं, डाकू नाका टाइप लगाते हैं, फिर वहाँ पे 1-2 लोगों को वो रोक के और फिर एक को लूट लिया, दूसरे को लूट लिया, तीसरे को लूट लिया, और फिर वहाँ से ये भाग जाते हैं। सर, इन्होंने जो बाइक्स थी दूसरे अच्छी जी, तो वो बाइक कहाँ फरोख्त करते थे, उस हवाले से कोई उनके दीगर जो साथी हैं वो भी गिरफ्तार हुए? जी, उसमें मैंने आपको अर्ज़ की कि 2 बंदे हमने और पकड़े थे उनके, और वैसे ही पकड़े थे, और बाकी भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन पे भी अभी भी मैं जैसे कि आपको बताया कि अभी भी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो काम चल रहा है उसके ऊपर। क्योंकि सर मोस्टली होता ऐसे है कि डाकू चोर जहाँ बाइक फरोख्त करते हैं वो आगे से कई जगह उसको दिख जाती है। बाज़ ऐसे भी गैर है जो उनको पास में करके उसके बाद उसको फरोख्त करते हैं।
जो मेन कल्प्रिट्स हैं जो एक्टिव डाकू हैं वो पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे इनके साथी हैं जहाँ पर ये पोस्ट करते हैं वो अमूमन वो सामने आते हैं, पकड़े नहीं जाते। जी जी, उस पर भी इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में वो भी पता लग जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है ऑलरेडी। आपने ये बहुत सही पॉइंट उठाई है और इस पर इंशाल्लाह आपको इस पर भी पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि उस पर भी काम हो गया है। एएसपी मोहसिन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कानून की बरादस्ती और शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए एसएचओ थाना सरगोदा रोड बशारत अली भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं।